मुझे ब्लीडिंग हो रही है, क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और क्या ये पीरियड है? हम तो बहुत कंफ्यूज है। ये मुझे बहुत बार बोला जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि दी मुझे ब्लीडिंग आ रही है, क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और क्या ये पीरियड्स है। तो आज मैं आप लोग के साथ वही शेयर करूंगी, पीरियड्स एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंतर क्या होती है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो। पीरियड्स एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंदर बहुत ही अंतर होती है, बहुत ही फर्क होती है। इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगी यार। तो पीरियड्स क्या होती है? पीरियड्स का फ्लो बहुत होती है, 4 से 5 दिन, 5 से 7 दिन, 7 से 8 दिन किसी किसी का ये स्टे करती है। पहले बताती हूँ इम्प्लांटेशन क्या है। जब स्पर्म के साथ मिलित होकर फर्टिलाइज होती है अंडा, तो ये इम्प्लांट होती है ट्यूब के माध्यम से यूट्रस वॉल पर। तो देखिए, इम्प्लांट हम किसे कहते हैं? जब एक पेड़ को आप इम्प्लांट करती है, यानी आप प्लांट को जब उगाते हैं, पेड़ को आप उगाते हैं, तो क्या करते हैं? थोड़ा सा खोदते हैं। खोदने के बाद उसमें पानी डाल के हम प्लांट को उगाते हैं। तो वैसे ही अंडा फर्टिलाइज्ड होने के बाद ट्यूब के थ्रू आपके यूट्रस वॉल में चिपकती है। तो थोड़ा सा वो भी ऐसा होती है, चिपकने के टाइम में थोड़ा सा खोदना पड़ती है, यानी वो थोड़ा जोर से जाके चिपकती है और एक होल बन जाती है। 1 महीने में अल्ट्रासाउंड करोगे तो देखा जाता है कि एक प्रेगनेंसी का होल हुआ है। तो वही होल में जब अंडा चिपकती है तो क्या होती है? थोड़ा सा ब्लीडिंग निकलती है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो वो जब चिपकती है, एक होल होती है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के टाइम में बहुत सारे लेडीज को ब्लीडिंग होती है, बहुत ही कम। ये सबको होती है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे लेडीज को होती है। मुझे नहीं हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, लेकिन इम्प्लांट तो होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसी किसी को पॉसिबल है होना। तो अभी बताते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। आपके ओव्यूलेशन होने से ज्यादातर 1 वीक के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो आपके ओव्यूलेशन कब हुआ है, इसीलिए पहले ट्रैक करना जरूरी है। अगर बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और उस दिन में आप रिलेशन में थे, तो आपको पता है कि आप प्रेगनेंसी पा सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो आपको पता चल जाएगी अगर ब्लीडिंग आपको हो रही है। अभी आते हैं कि आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर कैसा है। ये है पिंक ब्राउन, एकदम पिंकिश ब्राउन। और पीरियड्स का कलर कैसा है? ये है रेड, एकदम गाढ़ा लाल होती है, बहुत ज़्यादा लाल होती है। तो डार्क रेड भी होती है। तो ये एकदम क्लियर है। पीरियड्स बहुत ही डार्क रेड होती है और ये पिंकिश ब्राउन होती है। कंसिस्टेंसी, क्या पीरियड का कंसिस्टेंसी और आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कंसिस्टेंसी एक है? नहीं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कंसिस्टेंसी है स्पॉटिंग, एकदम स्पॉटिंग की तरह है। और पीरियड का कंसिस्टेंसी कैसे, सबको पता है, क्योंकि पीरियड्स डेली आती है, महीने का साइकिल है। पीरियड्स पहले का दिन या 1 से 2 दिन हल्का सा हो सकती है, लेकिन 2 दिन के बाद से ही ये एकदम फ्लो जैसे होती है पीरियड्स का, रेगुलर होती है। लेकिन जो स्पॉटिंग है ये ज़्यादातर 2 दिन रहती है। बहुत सारे एकदम रेयर केस में देखा जाता है कि 3 दिन तक रहती है, लेकिन उसका कंसिस्टेंसी कैसा होती है? स्पॉटिंग। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्लॉट आ रही है, मैं प्रेगनेंसी पा गई हूँ, नहीं। अगर आपको क्लॉट आ रही है तो ये है आपके पीरियड। ये एकदम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सोच के गलती मत कीजिए। क्लॉट के साथ कभी भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर आप प्रेगनेंसी पा गए हो तो ऐसा ब्लीडिंग हो रही है, आप सोच रहे हैं हाँ इम्प्लांटेशन हुआ था, लेकिन क्लॉट निकल रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। क्लॉटिंग कभी भी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में नहीं होगी। अब ये बता सकते इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या 1 से 3 दिन इसका फ्लो भी रह सकती है? नहीं, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, पीरियड्स ही है। 1 से 3 दिन भी हो रही है लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है, पैड आपको यूज़ करना पड़ रही है, यानी पैड बहुत ही भारी हो रही है ब्लीडिंग से, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। 1, 2 दिन, 3 दिन आपको चल रही है, 3 दिन में ही खत्म हो गई है, तो ये पीरियड्स है। अभी बात करते हैं पेट के दर्द के बारे में। क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग पीरियड्स में भी होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पर भी होती है। पीरियड्स का क्रैम्पिंग बहुत ही शार्प रहती है और 1 से 2 दिन तक स्टे करती है। और पहले दिन बहुत होती है पीरियड्स आने के टाइम में, उसके बाद किसी किसी को ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत शार्प होती है, जो चुभती है हम लोगों के अंदर। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा एक महसूस नहीं भी हो सकती है। तो दोनों ही लोअर एब्डोमेन पे होती है, तो दोनों ही एक ही लोकेशन में होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थोड़ा सॉफ्ट होती है, ये एकदम मालूम ही नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में ज़्यादा डिफरेंस होती है। और
इसके साथ साथ कुछ सिम्टम भी आपको हो सकती है। जी घबराना लगती है, वॉमिटिंग का एक फीलिंग आ सकती है लेकिन वॉमिट नहीं हो रही है, जो वॉमिटिंग का टेंडेंसी है नौसी हो सकती है, थोड़ा सा बुखार का ऐसा टेंडेंसी हो सकती है, ब्रेस्ट पर भी पेन हो सकती है। तो ये पीरियड्स के टाइम पर भी होती है, लेकिन सारे कुछ आपको नोटिस करना है। अदरवाइज आपको एक ही दिन थोड़ा स्पॉटिंग हुआ है, आपके दोनों ब्रेस्ट ही भारी लग रही है, और पीरियड में क्या होती है एक ब्रेस्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और आपको जो कुछ भी स्मेल आपके अंदर बहुत एक बदबू की तरह लग रही है। तो लाइक ये सारे सिम्टम आपको हो रही है तो ज़रूर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हो रही है। लेकिन ब्लीडिंग को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये 1 से 2 दिन, ज़्यादातर 3 दिन, लेकिन स्पॉटिंग, इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पैड बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगी, गीला ही नहीं होगी, थोड़ा सा स्पॉटिंग, तो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है ये। गाइस ये छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए था, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है और पीरियड क्या है, क्योंकि आजकल के दिनों पर भी हम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्या हमारा पीरियड आ गई है या क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, हम सोच नहीं पाते। तो कुछ इजी टिप्स जिससे आपको पता चलेगी हाँ ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, हाँ ये पीरियड है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, मैं जो कुछ भी आपके साथ इजी तरीके से शेयर करने के लिए ट्राई की हो। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगा, पसंद आए तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा पीरियड प्रेगनेंसी के ऊपर वीडियो मैं लेके आती हूँ, और शेयर जरूर कीजिएगा आपके हिसाब से जिनके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।